Hello student, welcome to my YouTube channel NCERT Mathematics Class 12th. चैप्टर 6.5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मैक्सिमा और मिनिमा होता है क्या है। तो देखिए, मैक्सिमा कहने का मतलब क्या है, हम लोग का इस ग्राफ दिया, मान ली ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये हम लोग का क्या इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ठीक है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। उसके बाद यहाँ से जो फंक्शन करेगा डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो देखिए, इसके जो मैक्सिमम पॉइंट है वो क्या है, x इक्वल टू ए है, और मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू करने का मतलब क्या है, y हम लोग का क्या होता है, fx होता है, y इक्वल टू क्या होता है हम लोग का fx होता है। तो ये हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू हो गया y इक्वल टू fx, और जो पॉइंट हम लोग का वो मैक्सिमम पॉइंट हो गया x इक्वल टू a, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि y एक्सेस गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, जो हम लोग का y एक्सेस वो क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है, और जो x एक्सेस है वो क्या देता है, गिव्स मैक्सिमम पॉइंट एट x इक्वल टू a, ठीक है। ये हम लोग का हो गया मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम हो गया। अब हम जानते हैं कि मिनिमम के क्या होता है। तो हम देख सकते हैं कि देखिए, मिनिमम में क्या होता है, ग्राफ जो होता है ये इस तरह बनता है, जहां पर कि ये क्या होता है, एक x इक्वल टू बी है, जो b हम लोग को क्या है, मिनिमम पॉइंट है, और ये क्या है, इसके सेंटर में जो वैल्यू देगा y एक्सिस में वो क्या है, fx है, और fx क्या है, हम लोग का मिनिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। ये देखिए, इधर से आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जो उससे और मिनिमम पॉइंट जा ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, x इक्वल टू बी मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, और ये हम लोग का हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं fx यानी y एक्सेस गिव्स मिनिमम वैल्यू, y एक्सेस हम लोग को क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी हम लोग कहाँ पर है, x एक्सेस में है, तो x एक्सेस गिव्स मिनिमम पॉइंट, क्या दे रहा है, मिनिमम पॉइंट। देखिए, मिनिमम वैल्यू और पॉइंट में हम लोग को समझना पड़ेगा। मिनिमम पॉइंट हम लोग को बताता है कि कहाँ पर ये लाई कर रहा है x, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या बताता है, fx बताता है, ठीक है। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले ना ये प्रोसेस हम अपनाएंगे। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग को क्या दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा। फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसका जो डिफरेंशिएशन आया उसको किसके इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे, और जीरो को इक्वल करेंगे, और x का हम कुछ वैल्यू निकालेंगे, जिससे x का कुछ हम पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। x इक्वल टू समथिंग 1 2 3 कुछ भी आएगा। उसके बाद हम लोग f डबल डैश x निकालते, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले उसके बाद उसी को सेकंड डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। अगर ये डबल डेरिवेटिव यानी f डबल डैश x हम लोग को ग्रेटर देन जीरो आया तो मिनिमा होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम कब होगा, जब f डबल डैश x ग्रेटर देन जीरो, यानी f डबल डैश क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग का ये रहेगा ना f डबल डैश x नेगेटिव, यानी नेगेटिव करने का मतलब क्या है, लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो करने का मतलब ये है कि जो हम लोग का f डबल डैश x है वो नेगेटिव, तब हम लोग का जो फंक्शन रहेगा वो क्या देगा, मैक्सिमम देगा, क्या देगा, मैक्सिमम देगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुटिंग द x इक्वल टू a, यानी हम लोग को जो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालने का रहेगा ना, तो हम लोग x की जगह क्या पुट कर देंगे, जो हम लोग का पॉइंट निकलेगा, यानी x इक्वल टू a। यहाँ पर हम लोग का a की जगह कुछ भी रख सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो वो हम लोग x की जगह पुट कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाने से हम लोग ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का 6.5 में बोला फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, क्या फाइंड करना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्या बताएं कि fx कोई फंक्शन दिया है, तो ये क्या है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 दिया है, तो f डैश x निकालेंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए, डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो
तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन अगर इसका करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा और ये 2x माइनस 1 और ये क्या होगा 2 माइनस 1 और यहाँ देखिए 2x का क्या होता है 2 होता है और -1 का 0 होता है और यहाँ पर 3 कांस्टेंट टर्म है जिससे कि ये 0 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 4 आएगा, 4 आया तो 4 2x माइनस 1, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा पावर में। अब देखिए एफ डैश एक्स हम लोग क्या निकला 8x माइनस 4 निकला। अब हम लोग को क्या करना बोला पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि एफ डैश एक्स को 0 को इक्वल करना पड़ता है। किसके इक्वल करना पड़ता है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करना पड़ता है। तो एफ डैश एक्स हम लोग को क्या निकला था 8x माइनस 4, तो 8x माइनस 4 इक्वल टू 0 रख सकते हैं। अब 8x लिखे और -4 को इधर राइट हैंड साइड लेते हैं तो क्या आएगा 4 आएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 4/8। तो इसको डिवाइड देंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू 1/2। जो हम लोग का ये x निकला ना x इक्वल टू 1/2, ये हम लोग का पॉइंट है। क्या है, पॉइंट है जिस पर कि वो वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो वो ये किसे जानेंगे कि वो वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा, उसके लिए तो हम लोग को पता नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एफ डैश एक्स को फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हम लोग क्या है 8x माइनस 4 है। अब इसको डबल डिफरेंशिएशन किए तो 8x का क्या होगा 8 होगा, x का 1 होता है डिफरेंशिएशन और -4 का क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं जो 8 है तो 8 हम लोग का क्या है पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये हम लोग का 8 पॉजिटिव है। क्या है पॉजिटिव है, तो एफ डबल डैश एक्स क्या निकला हम लोग का पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। तो ये जो हम लोग का वैल्यू देगा 1/2 पॉइंट, तो वो क्या हो गया ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 यानी मिनिमम पॉइंट देगा। अगर यही एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 रहता है यानी नेगेटिव रहता है तो हम लोग को कौन वैल्यू देता है मैक्सिमम वैल्यू देता है। लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग का आया है पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव वैल्यू आया है, तो जिसके कारण ये हम लोग को मिनिमम पॉइंट देगा। क्या पॉइंट देगा मिनिमम पॉइंट देगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब मिनिमम पॉइंट देगा हम जान गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अच्छा से इफ द एफ डबल डेरिवेटिव एक्स इज पॉजिटिव देन फंक्शन इज मिनिमम एट गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू 1/2। एफ डबल डैश एक्स हम लोग का क्या है पॉजिटिव है, जिससे कि हम लोग का फंक्शन क्या हो गया पॉजिटिव फंक्शन मिनिमम हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है वैल्यू निकालना है। मेन क्वेश्चन क्या पूछा था मिनिमम मतलब वैल्यू निकालना है मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग को पता चल गया है, तो वो पॉइंट क्या होगा मिनिमम पॉइंट होगा। तो मिनिमम पॉइंट होगा तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या था हम लोग का क्वेश्चन में 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 था। तो देखिए x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, क्या पॉइंट था हम लोग का 1/2, तो 1/2 को लिखे तो देखिए यहाँ 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट किए 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए यहाँ 2 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये हम लोग क्या हो गया 0 हो गया, ये हम लोग का 3 हो गया यानी 3 क्या 3 आया। तो ये हम लोग का मिनिमम वैल्यू हो गया। अब देखिए मिनिमम पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 1/2, तो हम लोग को मिनिमम पॉइंट कितना निकला एट कहाँ पर निकला एक्स पे, तो कितना निकला 1/2 और मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाले तो वो कितना निकला 3 निकला। ठीक है, इसी तरह हम लिखेंगे तो एग्जाम में कभी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, सब कुछ क्लियरली लिखना चाहिए जिससे कि सामने वाले टीचर भी कुछ प्रॉब्लम ना हो कॉपी चेक करने में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 है। ठीक है, अब देखिए एफ डैश एक्स निकालेंगे यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 9 हुआ तो x स्क्वायर का क्या होता है 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 यानी ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 12 और x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या होता है 1 होता है प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू 9 क्या हो गया हम लोग का 18x प्लस 12। तो
ये हम लोग का एफ डैश एक्स निकल गया। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स हम लोग को कितना निकला था, 18x + 12। तो 18x + 12 इक्वल टू 0। तो 18x लिखे और इक्वल टू -12 कर दिए, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा, -12/18। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, -2/3 आएगा, ठीक है। अब हम लोग को ये जानना है कि ये जो हम लोग को पॉइंट है ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो उसके लिए हम क्या बताए थे कि हम लोग को डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये हम लोग को सिंगल डिफरेंशिएशन है, अब इसको हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए एफ डैश एक्स क्या था, 18x + 12 था। तो एफ डबल डैश एक्स क्या निकलेगा, इक्वल टू 18 और x का 1 होता है, 12 का 0 होता है, ठीक है। तो देखिए एफ डबल डैश एक्स क्या निकला, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव करने का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग को ये क्या पॉइंट देगा, मिनिमम पॉइंट देगा। कौन पॉइंट देगा, मिनिमम पॉइंट देगा, ठीक है। उसको स्टेटमेंट में इस तरह लिख सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव देन द फंक्शन मिनिमम एट गिवन पॉइंट एट x इक्वल टू -2/3। अगर हम लोग को ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, जिसके कारण हम लोग का जो x इक्वल टू -2/3 है वो मिनिमम पॉइंट देगा। क्या देगा, मिनिमम पॉइंट देगा, ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है बच्चों, मिनिमम वैल्यू। तो देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है, पहले एफ एक्स लिखेंगे, 9x² + 12x + 2 लिखेंगे। उसके बाद x हम लोग का मिनिमम पॉइंट कितना निकला था, -2/3 निकला था। तो -2/3 x की जगह पुट करेंगे तो देखिए -2/3 यहाँ स्क्वायर होगा, +12 इंटू -2/3 + 2। तो देखिए यहाँ -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। यहाँ 12 होगा, यहाँ -2/3 + 2 हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ 9 कैंसिल आउट और 3 का टेबल में 12 कैंसिल आउट, 4 टाइम्स में। अब देखिए यहाँ क्या बच गया, 4 बचा और यहाँ पर क्या है, 4 इंटू -2 है तो ये क्या होगा, -8 होगा, +2। अब 4 + 2 क्या होगा, 6 हुआ, -8। तो ये हम लोग को क्या हुआ, -2 हुआ। तो हम लोग को जो मिनिमम वैल्यू आया वो क्या आया, -2। इस तरह हम लोग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, मिनिमम पॉइंट एट x इक्वल टू -2/3। जबकि मिनिमम वैल्यू हम लोग को क्या आया, -2। फिर से बोल रहे हैं बच्चों कि मिनिमम पॉइंट और वैल्यू में बहुत अंतर है। मिनिमम पॉइंट हम लोग को कहाँ देता है, एक्स पे देता है, जबकि मिनिमम वैल्यू हम लोग को कहाँ मिलता है, वाई पे मिलता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि ये मिनिमम वैल्यू और मिनिमम पॉइंट एक ही है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, एफ एक्स इक्वल टू -x - 1 का होल स्क्वायर +10, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, -2x - 1 2 का x - 1 का पावर 2 - 1 करेंगे और 10 का कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। एफ डैश एक्स हम लोग लिखे इक्वल टू -2x - 1 + 0। तो देखिए एफ डैश एक्स हम लोग कितना निकला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +2 हो गया, ठीक है। अब 4 पॉइंट, अब हम लोग को क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग को डिफरेंशिएशन किए हैं उसको हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल किए तो -2x + 2 = 0 हुआ, ठीक है। अब -2x लिखे और 2 को इधर लेते गए तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो 2x इक्वल टू क्या हुआ, 2 हुआ। तो x इक्वल टू क्या होगा, हम लोग का 1 होगा। तो ये हम लोग को जो निकला वो क्या निकला, पॉइंट निकला, ठीक है। अब हम क्या ये पॉइंट को क्या साबित करेंगे या प्रूव करेंगे कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग को डिफरेंशिएशन सिंगल डिफरेंशिएशन किए एफ डैश एक्स माइनस इक्वल टू -2x + 2, तो इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो उसको इसमें डबल डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया,
2x, तो x का हम लोग का 1 होता है, ये -2 कांस्टेंट है, प्लस 2 का क्या होगा डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो ये हम लोग f डबल डैश x क्या निकला -2, तो f डबल डैश x लेस देन 0, तो f डबल डैश x क्या हम लोग का निकला नेगेटिव निकला। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं f डबल डैश x इज नेगेटिव। नेगेटिव आया तो जो हम लोग का फंक्शन रहेगा वो मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। ये नेगेटिव आया जिसके कारण हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये पॉइंट जो है वो पॉइंट हम लोग का क्या हुआ मैक्सिमम पॉइंट हुआ। ठीक है, क्यों मैक्सिमम पॉइंट हुआ क्योंकि f डबल डैश x हम लोग का नेगेटिव आया। क्या आया नेगेटिव आया। अगर यही पॉजिटिव आ जाता तो हम लोग का ये मिनिमम वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आया नेगेटिव आया जिसके कारण फंक्शन हम लोग का क्या हो गया मैक्सिमम हो गया एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है तो अब मैक्सिमम वैल्यू भी देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट एट x इक्वल टू 1 है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले fx लिखते हैं तो -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब f1 x की जगह क्या पुट करेंगे 1, क्यों क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 1 आया था। ठीक है, x इक्वल टू 1 तो -1 और x 1 है -1 इसका होल स्क्वायर दिया है प्लस 3। देखिए माइनस ब्रैकेट में 1 - 1 है तो ये कैंसिल आउट होगा तो 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है प्लस 3। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग का क्या आया 3 आया। ठीक है, अब इसी तरह देखिए फोर्थ क्वेश्चन है जी एक्स इक्वल टू क्या है x³ + 1 है। तो जी डैश x हम लोग क्या होगा 3x 3 - 1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को आता है ना xn इक्वल टू nxn - 1। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग का लगा डिफरेंशिएशन वाला। ठीक है, तो ये हो गया 3x 3 - 1 प्लस ये 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। तो जी डैश x हम लोग क्या निकला 3x² + 0। तो जी डैश x हम लोग क्या हुआ 3x²। 4 पॉइंट। अब हम लोग को क्या निकालना पॉइंट निकालना। तो जी डैश x को हम लोग क्या करेंगे 0 के इक्वल। तो 3x² इक्वल टू 0 तो x² इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना है ये हम लोग को पॉइंट निकल गया। अब हमको साबित करना है कि ये प्रूव करना है कि ये हम लोग को मैक्सिमम है या मिनिमम। इसके लिए क्या बताए थे कि डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये जी डैश x हम लोग का 3x² है, जी डबल डैश x हम लोग का क्या हो जाएगा ये 2 आगे आ जाएगा तो 3 × 2 x² का डेरिवेटिव हम लोग क्या निकलता है 2x निकलता है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी पता नहीं चल रहा है कि ये हम लोग का पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके लिए हम लोग को जो पॉइंट है ना x, तो x इक्वल टू हम लोग को कितने निकला था 0। तो 0 इसमें पुट कर देंगे तो 0 पुट किए तो क्या है हम लोग का ये जी डबल डैश x 0 है। ठीक है, तो अब देखिए नया एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी कभी जी डबल डैश x इक्वल टू 0 तो इससे पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। 0 तो किसी टर्म में नहीं होता, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जी डबल डैश x नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जो जी डबल डैश x आया वो ना ही तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। सो देयर आर नो मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। इसलिए इस क्वेश्चन में ना कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना कोई मिनिमम वैल्यू, यानी ये कांस्टेंट टर्म है। ये कांस्टेंट टर्म आया ना हम लोग का, ये तो नहीं बता रहा है कि ये हम लोग का पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसीलिए हम लोग का क्या है इस क्वेश्चन में नो मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो तो।